हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉसिबल कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। तो हम काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स कर रहे थे, जिसमें हम कार्डिनलिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो कई बार पावर सेट की कार्डिनलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और एक दो बार पूछा भी हुआ है। ठीक है, तो हम ओवरऑल देख लेते हैं कि पावर सेट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कार्डिनलिटी की वो क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो पावर सेट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक सेट। अगर सेट है तो सेट की पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, या तो वो सेट होगा एम्प्टी सेट, ठीक है जी, या फिर वो होगा नॉन एम्प्टी। अब हमने कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस किया होता है, उसमें हमने देखा होता है कि सबसे छोटा जो फाइनाइट कार्डिनल नंबर होता है 0 से शुरू होता है, इस तरह फाइनाइट तक n, फिर n+1, फिर जाके इनफाइनाइट के अंदर सबसे छोटा काउंटेबल जो नंबर आएगा वो आता है आपका अलिफ नोट। फिर अलिफ नोट और 2 टू द पावर अलिफ नोट के बीच में जो रियल नंबर की कार्डिनलिटी होती है, उनके बीच में कोई ऐसा सेट नहीं होता जिसकी कार्डिनलिटी इन दोनों के बीच में आएगी। ठीक है जी, इस तरह से। तो अब देखो, अगर सेट एम्प्टी है, सेट ए मान लेता हूँ इसको मैं, तो ए सेट की कार्डिनलिटी यहाँ पे क्या होगी? 0। हमने देखा होता है कि पावर सेट कैसे निकलता है, पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी क्या आती है? 2 टू द पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हैं, यानी कि 1। एम्प्टी सेट के लिए पावर सेट के अंदर एक एलिमेंट आपका आ जाएगा, जो आपको पता है ओबीएस एम्प्टी सेट खुद होगा इटसेल्फ। ठीक है जी। फिर नॉन एम्प्टी है, तो नॉन एम्प्टी के अंदर भी दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी आपकी, या तो वो फाइनाइट या वो इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट है तो कुछ ना कुछ उसका n नंबर हम दे सकते हैं उसको। तो उस केस में जो पावर सेट ऑफ ए रहेगा उसकी कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी? 2 टू द पावर n, यानी कि यहाँ पे भी वो क्या आ रहा है? फाइनाइट। फाइनाइट है तो फाइनाइट आ रहा है 2 टू द पावर n। यहाँ पे भी क्या आया? फाइनाइट। जब वो एम्प्टी था तब भी फाइनाइट आया। नॉन एम्प्टी के अंदर जब फाइनाइट हमने सेट लिया, उसके भी पॉसिबिलिटी में क्या आया? फाइनाइट और 2 टू द पावर n आ गया। अब जब ये इनफाइनाइट आएगा, तो इनफाइनाइट में हमने दो टाइप्स के सेट पड़े हुए हैं। कौन कौन से? एक तो काउंटेबल और फिर अनकाउंटेबल। ठीक है, फाइनाइट में बात कर चुके हैं, तो हम इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे हम फाइनाइट को यहाँ पे ले चुके, तो यहाँ पे हम फाइनाइट सेट को नहीं ले रहे, हम इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं। तो इनफाइनाइट के अंदर इसको भी हम काउंटेबल बोल देते हैं, लेकिन यहाँ इस केस में हमने इनफाइनाइट केस में काउंटेबल लिया है। तो इसकी जो कार्डिनलिटी आएगी वो अलिफ नोट आएगी, ए की कार्डिनलिटी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है सबसे छोटा पॉसिबल जो हो सकता है वो 2 टू द पावर अलिफ नोट आएगा। यहाँ देखो, सबसे छोटा अनकाउंटेबल जो सेट होगा उसकी कार्डिनलिटी 2 टू द पावर अलिफ नोट। उससे पहले तो कार्डिनलिटी वाला अगर है तो अलिफ नोट आ रहा है, वो काउंटेबल है। इनके बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा नहीं अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस। ठीक है जी। अब देखो, इसके लिए क्या आने वाला है? जब हमने इनफाइनाइट केस में काउंटेबल सेट लिया, तो जो पावर सेट आया उसकी कार्डिनलिटी क्या बन गई स्टूडेंट्स? 2 टू द पावर अलिफ नोट, जो क्या होता है? अनकाउंटेबल। तो फिर अनकाउंटेबल सेट लोगे तो वो पावर सेट जब देखोगे तो वो क्या आएगा? 2 टू द पावर अलिफ नोट। ये क्या होता है? अलिफ 1, यानी 2 टू द पावर अलिफ 1, यानी कि अलिफ 2। ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा मैंने प्रोसेस बता दिया है पावर सेट के लिए। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि पावर सेट जो होता है वो कभी एम्प्टी नहीं हो सकता। यहाँ देखो, जो कम से कम नंबर आएगा, कम से कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट इज 1, क्योंकि आप एम्प्टी मान रख सकते हो, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते कुछ भी।
फिर नॉन एम्प्टी मानोगे तो फाइनाइट बन सकता है, यानी कि एक पॉसिबिलिटीज गई आपकी कौन सी कि वो एम्प्टी नहीं हो सकता। सेकंड पॉसिबिलिटी आती है फाइनाइट हो सकता है, यहाँ भी फाइनाइट है, यहाँ भी फाइनाइट है। अगर आपने सेट को फाइनाइट लिया है तो पावर सेट फाइनाइट आएगा, फाइनाइट आपका हो सकता है पावर सेट, ठीक है। थर्ड वन, फाइनाइट के बाद पॉसिबिलिटी आती है कि इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट केस में क्या होगा, काउंटेबल हो सकता है, नहीं हो सकता। ध्यान देखो, काउंटेबल के केस में जब आप सेट को काउंटेबल लोगे तो उसके लिए पावर सेट क्या बन गया, अनकाउंटेबल बन गया। तो अनकाउंटेबल सेट के लिए तो अनकाउंटेबिलिटी होगा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं हो सकता, काउंटेबल इनफाइनाइट ये नहीं हो सकता। ये तो यहाँ पे ध्यान रखना है, काउंटेबल फाइनाइट, इसमें काउंटेबल को हम अलग से करके लिख रहे, काउंटेबल इसको ही बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है काउंटेबल इनफाइनाइट हो नहीं हो सकता। काउंटेबल फाइनाइट हो सकता है लेकिन काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं हो सकता। और फोर्थ जो है अनकाउंटेबल हो सकता है। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसका एग्जाम्पल आप कोई भी एम्प्टी सेट लो, इसके लिए आप कोई भी एक सेट अपनी तरफ से बना सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है। काउंटेबल इनफाइनाइट के लिए आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लोगे तो उसके पावर सेट की पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो भी आएगा उसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी, 2 टू द पावर अलिफ नोट आ जाएगा। अनकाउंटेबल के लिए आप रियल नंबर उठा लो, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर सेट क्या काउंटेबल इनफाइनाइट हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है, ठीक है, उसकी कार्डिनलिटी 0 हो सकती है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आपने ये थोड़ा सा इस प्रोसीजर को याद रखना है जो यहाँ पे मैंने बनाया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपकी बनेगी एक सेट से रिलेटेड पावर सेट में, ठीक है जी। तो इतना है ये, तो आपने इसको अच्छे से ध्यान में रखना है।